दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक पर्सनल अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आज एक ऐसा वाकया हुआ। आज मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसने मुझसे कुछ ऐसी बातें करी कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ये प्रॉब्लम ना जो उसके साथ है वो बहुत सारी लेडीज के साथ है, लेडीज के साथ खास तौर पे। कहीं ना कहीं बच्चे की जिम्मेदारी ठीक है, मैंने पहली वीडियो में बताया कि दोनों की होती है, पेरेंट्स की, मम्मी पापा दोनों की होती है, लेकिन ज्यादा टाइम स्पेंड भी माँ ही करती है और बच्चे के ज्यादातर काम भी माँ ही करती हैं। तो बच्चे का ज्यादातर ध्यान ना माँ ही रखती हैं, तो बच्चे के साथ उसकी जो एक बॉन्डिंग होती है वो अलग ही होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अपने बच्चे के साथ कैसी बॉन्डिंग है। देखिए, बच्चा हमसे ही सीखता है। जो हम बच्चे को सिखाते हैं माँ ही सिखाती है। बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं, वो वो हमारे बोलने से नहीं सीखेगा, वो हमारे व्यवहार से सीखेगा कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा उसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, कैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। मान लिया जाए, अगर हम बोलते हैं कि बेटा मोबाइल मत देखो, लेकिन हम खुद मोबाइल देख रहे हैं, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं और वो कैसे, मतलब वो कैसे मानेगा आपकी बात को। तो आज जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ पास मिलने के लिए आई थी, उसने मुझे एक बात बताई कि वो कोई भी उसकी बेटी है, उसकी बेटी 11 साल की है। उसकी बेटी जैसे बाहर खेलने के लिए जाती है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, वो कहीं भी जाती है और छोटे बच्चों के साथ में अक्सर झगड़ा वगड़ा हो ही जाता है। वो घर आके अपनी मम्मी को बताते हैं कि मम्मा ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। वो हमेशा अपनी ही बेटी को डांटती है। वो हमेशा कोई भी बात होगी, किसी से झगड़ के आए, वो अपनी बेटी को डांटना शुरू कर देती है कि तुमने ऐसे किया होगा, तुमने ऐसे किया होगा। वो उसकी बात भी नहीं सुनती है और उसको डांटना फटकारना शुरू कर देती है, क्या पता उसको थप्पड़ वगैरह भी लगा देती हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गलत है। मैंने उसको यही समझाया कि पहले अपने बच्चे की भी बात सुनो। देखिए, बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार, कहते हैं ना, ज्यादा प्यार में बच्चा बिगड़ता है और ज्यादा डांट फटकारने से भी बच्चा बिगड़ता है, वो आपसे दूर हो जाता है। तो हमें एक बहुत ही संतुलित व्यवहार करके बच्चों को साथ चलना चाहिए। मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही था कि अपने बच्चे की बात को भी सुनो। अगर देखिए आपका बच्चा बहुत ज्यादा नोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी गलतियां वो करके बाहर कोई भी बात हुई है तो उसने ही की है। वो कहते हैं ना कि चोर ने चोरी भी नहीं की तो नाम उसी का ही आतेगा। पर हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बच्चा तो वही सीखेगा जो हम सिखा रहे हैं। अपने बच्चे को हमेशा, अगर वो आपके पास किसी की भी कोई कंप्लेंट लेके आता है, तो ये नहीं है कि उसको उसकी बात भी नहीं पूरी है, उसको डांटना शुरू कर दिया, तुमने कुछ किया होगा, तुमने ये किया था, तुमने वो किया होगा। उसकी बात को सुने, पहले उसकी पूरी बात को कंप्लीट कर सुने। अगर फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ उसकी गलती है, तो उसको बोलो, उसको डांटो और फिर उसको बोलो कि आपको उसको सॉरी बोलनी चाहिए। जिस पर्सन के साथ भी उसका झगड़ा हुआ है, कोई भी बात हुई है या स्कूल में कोई बात हुई है, तो हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाओ कि अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोलने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो बेफिजूल क्यों बच्चे को डांटना है। कई बार, मतलब ये मेरी एक फ्रेंड की समस्या नहीं है, मैंने देखा बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है, कुछ तो ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए अड़ जाती है कि नहीं हमारा बच्चा तो ऐसे कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो क्या आसमान से अलग से उतर के आया है? साथ अब कई बच्चे क्या होते हैं, घर में नहीं शरारत करते, बाहर जाके शरारत करते हैं। तो हमें उस दूसरे पर्सन की भी सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्या किया है, और अपने बच्चे की भी सुननी चाहिए। उन्हें दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद ही डिसीजन ले। इससे क्या होगा, बच्चा आपसे क्या सीख रहा है? बच्चा आपसे यही सीख रहा है कि आप किस तरीके से सिचुएशन को जज करते हैं। अब जो मैं आपको बतानी थी, जो मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी धीरे धीरे करके अभी 11 साल की उम्र में अपनी माँ से दूर होती जा रही है। वो अपनी माँ को हमेशा एक ही बात बोलती है कि आपको तो बस दूसरों के बच्चे ही अच्छे लगते हैं, मैं तो आपको अच्छी नहीं लगती हूँ, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते, आप तो हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो, आप तो मेरी पूरी बात कभी सुने ही नहीं है। तो ऐसा मत करें। अपने बच्चे को सिखाएं कि गलती है तो हमेशा माफी मांगने के लिए तैयार रहे, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार आप बचपन से ही उसके अंदर डालेंगे। और खास तौर पे अगर आपकी लड़की है तो बेटी को दूसरे माहौल में जाके रहना है। कहीं ना कहीं एक सत्य है, ये एक अटल सत्य है कि बेटी की शादी होनी है, कितना भी वो पढ़ लिख जाए, कितनी भी वो नौकरी कर ले, कितना वो पैसा कमा ले, हमें नहीं पता है कि उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या क्या सिचुएशन होने वाली है। तो हमें बचपन से ही बच्चे को, अपनी बेटी को मजबूत बनाना है। उसको सिखाना है हमें क्या सही है क्या गलत है। अगर सही है तो उसके लिए अपने आवाज उठानी है, उसे सिखानी है। ऐसा नहीं है कि अगर उस कोई भी गलत बात है, कोई भी उसके ऊपर कुछ भी थोपता है और वो चुपचाप मान लेती है, तो ये हम कहाँ से सिखा रहे हैं? ये हम उसको बचपन से ही सिखा रहे हैं कि हर बात में तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत करके, तो वो उसको आदत पड़ जाती है कि हाँ मैं ही गलत हूँ। तो अपने बच्चे को ऐसे ना सिखाएं, उसको सिखाएं अगर आपकी गलती है तो जरूर आप माफी मांगे, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। बच्चे को एक हौसला होना चाहिए कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में। कई बच्चे क्या होते हैं, इतना ज्यादा डरते हैं कि मुझे पता है मुझे घर जाके मुझे ही डांट पड़नी है, तो हम घर में बता के क्या करना है।
उन्हें कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में होता है कि मेरी माँ ने तो मेरा साथ देना ही नहीं है, उसने तो मुझे डांटना ही है, तो उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बाहर से कुछ भी होता रहेगा। और कई बार इस तरीके से बच्चे गलत रास्ते चले जाते हैं और वो अपनी माँ से ना जो बातें उन्हें अपनी माँ को बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, वो नहीं करते, फिर वो बाहर कहीं दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और फिर गलत रास्ते भी चले जाते हैं। तो हमेशा अपने बच्चे के साथ में एक ऐसा हेल्दी रिश्ता बना के चलें कि वो आपसे कोई भी बात करते हुए ना झिझके। उसको बच्चे को एक एहसास होना चाहिए कि हाँ मेरे माँ बाप मेरी ताकत है और मैं उनकी ताकत हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कमज़ोर फील हो कि नहीं हर बात में मैं ही गलत, मैं ही गलत। इससे क्या होगा, आपके और आपके बच्चे के बीच में बचपन से दूरी आ जाएगी और वो जो दूरी आती है ना, वो फिर बहुत बड़ा गैप बनता चला जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो अपनी लाइफ में बिजी होते जाएंगे और वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे और आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। फिर हम बड़े होकर क्या बोलते हैं, उसका बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है, उसके बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे करते। बचपन से सिखाया तो आप नहीं है उसे, आपको ही बचपन से उसको सिखाना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, उसकी पूरी बात को ध्यान से सुने। उसकी ये नहीं कि आधी अधूरी बात सुनी, काट दी और अपने जमाने की बातें शुरू कर दी। कि कभी भी बच्चों के सामने अपने जमाने की बातें नहीं करनी कि हम ऐसे करते थे, तुम ऐसे करो, तो तुम ऐसे करते थे तो क्या, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम सभी ऐसे करते थे। एक आपने अकेले ने ऐसी नहीं कि वो सब ऐसे करते थे। और आज के समय में जो आपका बच्चा कर रहा है वही सब ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन डिपेंड करती है ना कैसी सिचुएशन है। समय बदलता है, समय के साथ साथ सब चीज़ें बदलती हैं। कभी भी अपने ज़माने की बातें ना करें बच्चों के सामने। हमारे ज़माने में ये होता था, हम ऐसे पढ़ाई करते थे, हम तो ऐसे पढ़ाई करते थे, हमारे तो लाइट भी नहीं होती थी तब भी हम पढ़ाई करते थे। ये बातें करके ना बच्चे को इरिटेट करेंगे आप, तो बच्चा इरिटेट तो हो गया आपसे, वो उनको आदत पड़ जाएगी कि हमारी माँ को तो आदत है पुराने ज़माने की, अपनी बातें करती रहती है। वो उल्टा जवाब देना शुरू कर देंगे कि हमारे सामने ना अपनी बातें मत करना। हम जो आपकी सिचुएशन से आपको करना पड़ा, लेकिन अब क्या हम क्या चाहते हैं कि जो हमने किया वही हमारे बच्चे किए थे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमेशा साथ दें, उसको सपोर्ट करें, बच्चे के ऊपर विश्वास रखें। ये नहीं है कि अपने फैसले थोपते चले जाएं उसके ऊपर। बच्चे का जो दिमाग होता है ना बहुत ही सेंसिटिव होता है। वो कहते हैं ना कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी को जिस रूप में डालता है उसी में चली जाती है वो। तो बचपन से ही बच्चों के साथ प्यार से रहे, उसकी बात को सुने, इग्नोर ना करें उसकी किसी भी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उसने पेट पे हाथ रखा है तो क्यों रखा है, क्या हुआ, उससे प्यार से पूछे कि बेटा क्या हुआ, पेट में दर्द है। तो बच्चे को कहीं ना कहीं एक प्यार की उम्मीद आपसे ही होती है और आपको उससे बहुत प्यार से डील करना है। और हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाना है कि गलती के समय, कई बच्चे ऐसे, अच्छा मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे जो गलती भी करते हैं और फिर भी ऐसे खड़े हो जाएंगे, नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ये आप ये चीज़ें आप ही सिखाते हैं, या आप उसको बचपन से ही सिखाएंगे ना अगर, कि अगर आपने गलती की तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो और अपनी गलती को मानो और उस गलती के लिए माफ़ी भी मांगो, तो उसको बचपन से आदत पड़ेगी, क्योंकि सिखाया आपने ही है। और अगर आप उसको ये सिखाएं कि अगर आपने गलती नहीं की है तो उसके लिए झुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, और उसका साथ भी दें, बच्चे का बिल्कुल साथ दें। दुनिया में ना जितना आप डरेंगे लोग उतना ही डराएंगे, किसी से भी नहीं डरना चाहिए बिल्कुल, और ना अपने बच्चों को डरना सिखाना है। तो सारी चीज़ों का एक ही कंक्लूजन है कि हमेशा अपने बच्चे की बात को ध्यान से सुने। ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, अगर वो सही है तो उनका साथ दें। ऐसा नहीं कि हमेशा उनको ही डांटते रहे, तू ऐसा तू ऐसा। जैसा बोलेंगे बच्चे के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है उन चीज़ों का। ऐसे जब आप उसको हर टाइम डांटते हैं ना, अब तो आप तो डांट के भूल जाते हैं, बच्चे को याद रहता है कि मेरी माँ बचपन में मुझे कैसे सारा दिन डांटती रहती थी। तो इसलिए ऐसा ना करें बिल्कुल भी। हमेशा अपने बच्चों के साथ प्यार से और बहुत ही अच्छे रिलेशन, हेल्दी रिलेशन बनाए अपने बच्चे के साथ में। उसकी बातों को सुने, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। आज आप उसकी बातों को सुनेंगे तो कल वो आपकी भी सुनेगा। अगर आज आप उसकी बातों को नहीं सुनेंगे ना, मैं ये काम कर रही हूँ छोड़, हम बाद में करेंगे बात, मैं ये काम कर रही हूँ छोड़, मैं बाद में बात करूंगी, तो कल को वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा। तो बच्चे से ही, बचपन से ही अपने बच्चे को सब अच्छी बातें सिखाएं। आप ही हैं जो अपने बच्चे को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो बस आज का मेरा ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।